हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन की। तो इस एग्जामिनेशन में भी ज्यादा समय नहीं है, अराउंड 15 डेज का टाइम है इस एग्जामिनेशन में। और ये 15 डेज के अंदर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या चीजों को करना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस इस एग्जामिनेशन में बढ़ जाए। देखो, मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहता, बट ये वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर सिलेक्शन, दे आर मेंट फॉर रिजेक्शन। आप में से मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में शायद ना पास हो पाए, इसको ना क्लियर कर पाए और यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएं। तो देखो, आपको क्या चीजें करनी है ताकि आप सिलेक्शन वाली रेंज में आ जाएं, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। क्योंकि यहाँ पे तो हमें देखने को मिलेगा कि एक एक नंबर से, दो दो नंबर से बच्चे रह जाएंगे। तो क्या चीजें करें जिनसे हमारे मार्क्स बढ़े, मार्क्स को बढ़ाना है हमें, तो वो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो चीजें आपका टाइम वेस्ट कर सकती हैं वो भी आपको बताऊंगा कि आप उनसे किस तरीके से दूर रहिए। अपनी प्रिपरेशन को एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जितना ज्यादा आप रखेंगे, उतना ज्यादा आप अपने स्कोर को एनहांस करेंगे। तो आइए फटाफट से बातें करते हैं हमारी लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए आपको इन 15 डेज के अंदर। तो सबसे पहला एजेंडा जो आपका होना चाहिए, दैट शुड बी योर कंप्लीट, दैट शुड बी टू कंप्लीट योर सिलेबस। कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाएं। ऐसा मत कीजिएगा कि कुछ टॉपिक्स छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये टॉपिक्स मेरे ख्याल से काफी लोग छोड़कर जा रहे होंगे। कंप्यूटर वाला टॉपिक काफी सारे छोड़ के जा रहे होंगे। तो ऐसे टॉपिक्स को पूरे तरीके से इग्नोर मत कीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। बेसिक बेसिक पार्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर उनसे कोई बेसिक सवाल आ गया तो आप कम से कम उसको हैंडल कर पाए। मुश्किल सवाल आया तो जो करके जा रहा है उसको भी दिक्कत आएगी। बट आप इतनी क्लैरिटी करके रखिए कि अगर कोई बेसिक सवाल आता है, सिंपल सवाल आता है, जैसे आपसे फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट, फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर पूछ रहे हैं, या डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर ही पूछ रहे हैं, तो इतना तो जनाब आप कर सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक को पूरी तरह छोड़ के नहीं जाना। आपका जो सिलेबस है, अपनी तरफ से कोशिश करो कि पूरा पूरा कंप्लीट करके जाओ। किसी टॉपिक को छोड़कर जाना तो पहले ही 18 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आप अपनी चॉइस को पहले ही कम कर रहे हैं। देखो, 18 क्वेश्चन में से एक्सपेक्टेड ये है कि 18 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 15 करने हैं। तो आप पहले ही अगर दो चार टॉपिक छोड़कर जा रहे हैं तो ये चॉइस आपने पहले ही खत्म कर लिया। फिर आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन सारे के सारे करने पड़ेंगे। हो सकता है कि जो टॉपिक आप करके गए हैं उसमें से भी कोई ऐसा सवाल आ जाए जो कि आपको ना आता हो। तो इसीलिए आई वुड एडवाइस कि सिलेबस तो 100% कंप्लीट करके जाना। इसके बाद कोशिश ये करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपके जो सभी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनके पॉइंटर्स बना लो। देखो, ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्वेश्चंस का रट्टा लगा लें। 11th-12th में हम ऐसा कर लेते थे, मे बी छोटी क्लासों में भी करते ही थे। तो हम रट्टे लगा लेते थे कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या उसके पॉइंट्स बनेंगे। बीकॉम एमकॉम में भी शायद आपने रट्टे लगा लिए होंगे। तो अभी पूरे के पूरे रट्टे नहीं लग सकते हैं। अभी आप केवल हेडिंग का रट्टा लगा सकते हैं। पॉइंटर का मतलब है कि आपके जो केवल हेडिंग होते हैं ना, उनका रट्टा लगा सकते हो आप। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है कि डायनामिक होता है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये आपका पॉइंटर है। ये चीजें आप याद कर सकते हो। बट अगर आप डायनामिक के अंदर भी हर चीजें याद करने लग जाओ कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज रेफर टू एज डायनामिक बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, एग्जाम्पल ये, तो ये अभी याद नहीं कर सकते। ये आपको खुद से सोच के समझ के एग्जाम में लिख कर आना है। अपने ऊपर भरोसा रखो कि आपको एग्जाम में ये चीजें खुद ब खुद याद आ जाएंगी। अगर आपको हेडिंग याद होगी, आप अंदर का खुद से मसाला लिख लोगे। अपने ऊपर ये भरोसा रखो। तो केवल जो पॉइंटर्स हैं उनको अपने पास नोट डाउन करो, क्योंकि एग्जामिनेशन जब आप लिख रहे होगे, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होगे, तो आपके पास ना सोचने का ज्यादा समय नहीं होगा। आपका फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा लिखने के ऊपर। तो सोचने का काम घर से ही करके जाओ। जो भी पॉइंट्स हैं कोशिश करो कि घर से ही सोच कर जाओ, घर से ही याद करके जाओ, ताकि वहां पे आपको पॉइंट्स को ना याद करना पड़े, पॉइंट्स को ना सोचना पड़े। आप वहां जाकर सीधा सीधा लिखने का काम करें, उससे टाइम आपका सेव होगा। और टाइम सेव होगा तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, अच्छे से अटेम्प्ट होंगे, अच्छी प्रेजेंटेशन जाएगी, तो फिर मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। तो पॉइंटर्स वाला काम आप अभी कीजिए। एंड इसके अलावा प्यारे दोस्तों, ये जो पॉइंटर्स हैं इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है आपकी एनसीईआरटीज। देखो, एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स है ना, मैं भी एनसीईआरटी बुक ही देख रहा था कि क्या आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाए। उसमें मैंने देखा कि हर एक चैप्टर के बाद में एक समरी दे रखी होती है।
वो 2 पेज की समरी होती है और उसमें सारे की पॉइंटर्स आ जाते हैं, सारे हेडिंग्स आ जाते हैं। तो इट कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आप उसे रेफर कर सकते हैं, उससे आपकी काफी अच्छी खासी कवरेज हो जाएगी, आपके सारे पॉइंटर्स कवर हो जाएंगे। चाहे तो आप उसे ही अपने पास नोट डाउन करके रख लो, उसका प्रिंट करा लो, फोटोकॉपी करा लो, जैसा आप चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स में आपके क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं हर एक चैप्टर के बाद। अब देखो कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग आंसर वाले होते हैं। तो आप लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चंस है उन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होंगे। तो सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से सारा लिखने की कोशिश नहीं करनी है, आप उनका स्ट्रक्चर सोच लो। कि जैसे एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था कि इन स्पाइट ऑफ प्लानिंग व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस फेल, कि प्लान तो बना लिया फिर भी फेल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। इसका आप आंसर सोचो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं आंसर क्या लिखूंगा। तो बस ये सोच के साथ आप अपना जो सोच के साथ ही अपना जो इसका डिस्कशन है उसे कंक्लूड करो। अगर आप पूरे पूरे हर एक आंसर लिखने बैठोगे एनसीईआरटी बुक्स के, देन इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो वो टाइम अभी नहीं है, उतना नहीं कर सकते। बट हाँ, डेली के कम से कम 5 क्वेश्चंस तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो जिसमें आप पूरा पूरा लिख के करो। उसमें हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक हेडिंग, हर एक अंडरलाइन वर्किंग नोट बना के पूरा करने की कोशिश करो। एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा। ऐसे 5 क्वेश्चन करने जरूरी इसलिए हैं क्योंकि अगर आप सीधा जाकर एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करोगे ना तो दिक्कत आएगी। तो घर से थोड़ी सी कोशिश करो राइटिंग प्रैक्टिस करने की, और इससे टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट भी हो जाएगा। आपको पता लगेगा कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो टाइम की सेविंग करनी जरूरी है, एंड दिस टाइम सेविंग ही हमारी जो मार्क्स हैं उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगी। तो कोशिश करो कि 5 क्वेश्चन तो कम से कम पूरे लिखो। बाकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको केवल सोच लो या स्ट्रक्चर बना लो कि ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ये चीजें उसके अंदर लिख कर आऊंगा या आऊंगी। इसके बाद आते हैं जी न्यूमेरिकल्स। अब आपकी जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, काफी सारे दे रखे हैं, कोई थोड़े न्यूमेरिकल्स नहीं दे रखे हैं। और वो सारे न्यूमेरिकल्स तो देखो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट कोशिश करो कि हर एक टाइप का कम से कम एक एक दो दो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको न्यूमेरिकल्स में एक्सपर्ट हो जाना है, बट न्यूमेरिकल अगर आता है, कोई सिंपल टाइप का आता है, तो कम से कम आप उसे तो सॉल्व कर पाओ। अगर कोई हाई फाई वाला मुश्किल न्यूमेरिकल आ रहा है, बहुत लेंथी न्यूमेरिकल आ रहा है, तो फिर उसमें तो सभी को दिक्कत आएगी। बट अगर कोई सीधा साधारण न्यूमेरिकल आ रहा है तो वो कम से कम आप सॉल्व कर पाए, इतनी प्रैक्टिस आप जरूर करके जाना। न्यूमेरिकल पोर्शन को 100% इग्नोर करना इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग ब्लंडर, और वो आपको नहीं करना है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है आपको। ये भी कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन पे टाइम लगाना शुरू कर देंगे ना तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप अपने सिलेबस ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज है क्रैमिंग आंसर फ्रॉम गाइड बुक्स। तो मैं क्या देख रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स जो है 11th-12th की मल्टीपल गाइड बुक्स ले आए हैं, अलग अलग बुक्स ले आए हैं, उसमें क्वेश्चन और आंसर दे रखे हैं, उसको रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी जी। रट्टा आप कितना लगा लोगे, कितना आपको याद रहेगा। स्कूल कॉलेज लेवल पे होता था कि चलो वही क्वेश्चन हर बार रिपीट हो जाते थे, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। ये एग्जाम तो पहली बार हो रहा है, आपको नहीं पता एग्जामिनर क्या क्वेश्चन कैसे डाल देगा। तो आप याद कर सकते हो तो केवल पॉइंटर्स को, हेडिंग्स को याद कर सकते हो, बाकी मसाला आपको खुद लिख कर आना है। मसाले के रट्टे लगाने की कोशिश करोगे तो सिंपली आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यूपीएससी वाले जो पेपर्स हैं या फिर एचपीएससी जो स्टेट लेवल पे लेती है पेपर हमारा कॉमर्स ऑप्शनल का, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो उसमें ना दो चीजें हैं। एक तो ये चीज है कि यूपीएससी के पेपर्स में कहीं ना कहीं करंट ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। सवाल थोड़े से टिपिकल टेढ़े तो रहते ही रहते हैं, उनका कोई आइडियल आंसर तो वैसे भी होता नहीं है। हर एक एस्पिरेंट अलग तरीके से अपने आंसर लिखकर आता है, अल्टीमेटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो कैसे उसे इवेल्युएट कर रहा है। और इसके अलावा सिलेबस का भी बहुत बड़ा फर्क आता है। जो आपका ऑप्शनल पेपर का सिलेबस है यूपीएससी या एचपीएससी में, वो और सिलेबस है, वो काफी वास्ट सिलेबस है। और यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है पीजीटी वाला, वो काफी नैरो सिलेबस है। तो अगर आप वो वाले की तरफ जाएंगे तो काफी आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स मिलेंगे आपको, और उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम डेफिनेटली वेस्ट करेंगे। तो उन चीजों से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखिए। एंड ये चीज तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन इग्नोर करना इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर। आप कुछ टॉपिक्स, कुछ पोर्शंस इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को प्रोसेस कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल से डर लगता है,
तो ठीक है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आप छोड़ सकते हो, बट 100% न्यूमेरिकल छोड़ के जाना इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लंडर। एंड इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स कर लें, करंट अफेयर्स कर लें। देखो, करंट अफेयर्स आप करने को कर सकते हो, यूपीएससी वाले पेपर में, एचपीएससी वाले ऑप्शनल कॉमर्स के पेपर में, वहां पे चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। बट इस पेपर में चांसेस काफी कम लग रहे हैं मुझे कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डालेंगे। कोई एक आध क्वेश्चन चलो डाल भी दिया तो फिर हम चॉइस रहेगी तो उसे ओमिट भी कर सकते हैं। बट अगर आप इसे करने बैठोगे तो इसका कोई एंड नहीं होता। देखो, करंट अफेयर्स के लिए तो स्काई इज द लिमिट। आप जितना मर्जी करंट अफेयर्स पढ़ लो फिर भी कभी खत्म नहीं होंगे। करंट अफेयर्स कितने टाइम के पढ़ोगे? 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के? कौन से करंट अफेयर्स पढ़ोगे? इकोनॉमी के पढ़ोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पढ़ोगे, मार्केटिंग के पढ़ोगे? किसके पढ़ के जाओगे? कंज्यूमर के पढ़ोगे? किसके पढ़ के जाओगे? तो इसके अंदर भी कोई लिमिट नहीं है। तो एक टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे आपका और उससे इतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस पोर्शन को भी कोशिश करो आप कहीं ना कहीं स्किप करके जाओगे, तो आपका टाइम आप उन चीजों पे लगाओगे जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा फ्रूटफुल हैं। जैसे राइटिंग प्रैक्टिस करने में, एनसीईआरटीज को फॉलो करने में, उसमें टाइम लगाओ जिससे आपको कल को रिटर्न मिले, कल के आपके स्कोर इंप्रूव हो जाए। उन चीजों पे टाइम लगाना ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एवर स्टडी क्लासेस के पास आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए एचपीएससी पीजीटी के लिए डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एक कंप्लीट कोर्स है और एक केवल जिनको प्रैक्टिस करना है उनके लिए क्वेश्चन बैंक भी है। तो आप ये दोनों कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों कोर्सेज पे अभी फ्लैट 60% ऑफ हमने कर दिया है। आप प्रोमो कोड HPSC 60 लगाओगे तो आपको ये फ्लैट 60% ऑफ दोनों पे मिल जाएगा। अगर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करते हो, फुल कोर्स लेते हो, तो फिर उसमें ये क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन बैंक के अंदर एक स्पेशल हाईलाइट ये है कि अभी हम इसके अंदर एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं जिसको हम खुद से इवेल्युएट करके आपको मार्क्स भी अलॉट करेंगे। तो उससे आप अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि आप जो आंसर्स लिख रहे हैं वो कितना सही है और क्या इंप्रूवमेंट उसमें आनी चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे जो आप आंसर्स लिखें वो थोड़ा सा और रिफाइंड और थोड़ा सा और परफेक्शन की तरफ चले जाएं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की चर्चा आपके साथ। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख ही रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक यूट्यूब पे हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है, आप उसे भी डेफिनेटली फॉलो कीजिए। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।